ध्वनि को सुन पा रहे हैं सभी अपने स्थान पर विराजमान होकर थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें। दोनों हाथ जोड़ेंगे। जन हिंसा निषेधा कदाचित् सा जस्माहपमेदं णवचि गोयरा जीव हि जीवयन्तु तिसन्देशगं बड्डमाणं जिणं धम्मतीर्थङ्करं बड्डमाणं जिणं धम्मतीर्थङ्करम्। जी बोलिए आदिम तीर्थंकर देवादिदेव खजारा श्री ऋषभनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की। शिक्षा प्रदाता अर्हम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की। 10 लक्षण महापर्व की। भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। आरिका वंदनी श्री 105 प्रसन्नमती माता जी की। वंदनी आरिका संघ की। उत्तम आकिंचन धर्म की। मात्र थोड़ी सी देर को अपने मन वचन काय को थोड़ा सा संभालते हुए इस बात को सुनने का प्रयास करेंगे। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस पंचम काल में जन्म लेते हुए भी, इस कली काल में जन्म लेते हुए भी आप सभी को भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव को आज इतने वर्षों के बाद भी मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये मात्र मनुष्य गति के जीवों का ही पुण्य है कि वो भगवान के कल्याणक को आज भी उसी रूप में मना पा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया जो आप बचपन से सुनते आए, अहिंसा परमो धर्मा। हाँ, गुना वाले थोड़ा सा आज अच्छे से सुनने का प्रयास करें, चाहे वो समाज के वर्ग के विद्युत गण हो, चाहे वो कमेटी हो, चाहे पूरी समाज हो। थोड़ा सा सभी प्रकार की चर्चाओं को विराम देते हुए थोड़ा सा अपने मनोभावों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। आपने बचपन से एक बात सुनी, अहिंसा परमो धर्मा। आपने सुना कि अहिंसा परमो धर्मा सबसे बड़ा कोई धर्म है, पर्युषण पर्व से भी बड़ा कोई धर्म है, अष्टाने का पर्व से भी बड़ा कोई पर्व है। उस पर्व का नाम क्या है? उस धर्म का नाम क्या है? उस धर्म का नाम है अहिंसा। आज आप 24वें तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक का उत्सव मनाने के लिए बैठे। ऐसे भगवान जिन्होंने सिद्ध पद की प्राप्ति करने के लिए सब प्रकार की तपस्या की, उपवास किए, अंतरायों को सहा, 22 प्रकार के परीक्षों को जिन्होंने सहा, जिन्होंने सब प्रकार की साधना करते हुए अपने सिद्ध पद की प्राप्ति की। क्योंकि कहा है वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई। सिद्ध पद प्राप्ति की बात तो संसार में सब किया करते हैं, लेकिन सिद्धों के मार्ग पर चलता है। आप चल रहे हैं कि नहीं? कैसे? सब प्रकार की गलत आदतों को सभाओं में करते हुए, अपने सभी प्रकार के गलत आचरणों को धर्म सभा में करते हुए, और आप कहते हैं आप भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आज प्रवचन करने का कोई न समय है न भाव है। आज भाव है तो मात्र इतना कि गुना जैन समाज में जो ये परंपराएं जो धर्म को नष्ट करने वाली चल रही हैं, आज वो परंपराएं ठीक हो जानी चाहिए। हमारा इतना सा भाव है। आपका भाव है कि नहीं है? डांट नहीं रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, अच्छे से माँ की तरह समझा रहे हैं। माँ देखती है जब बच्चा प्यार से नहीं समझता तो माँ को थोड़ा सा बच्चे को क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा डांटना पड़ता है। और जब डांट से भी बच्चा नहीं समझता तो माँ को थोड़ा सा हाथ भी उठाना पड़ता है, मात्र इसके लिए कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। उस माँ के प्रयोजन में कहीं से कहीं तक कोई खोटा व्यवहार नहीं होता। आप भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मना रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात, बहुत अच्छी बात
कि आप पूरी गुना जैन समाज यहाँ एक मंच पर, एक प्रांगण में, इस सभागार में भगवान का सामूहिक कल्याणक मना रहे हैं। एक बार अपनी अनुमोदना भी इस रूप में कर सकते हैं कि आप सभी का पुण्य है, लेकिन आप तुले हैं अपने पुण्य को पाप में बदलने में। बात समझ में आ रही है? भगवान महावीर का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप आज धन के स्तर को बढ़ाते बढ़ाते आपने धर्म का स्तर इतना गिरा लिया कि साधु वर्ग भी आपकी शोभा यात्रा में शामिल होता है तो उसको भी शोभा यात्रा छोड़ते हुए वापस आना पड़ता है। कितने लोगों को पता है? आधे को तो ये भी नहीं पता होगा, माता जी आप शोभा यात्रा में थी क्या? हमें तो यही नहीं पता कि आप शोभा यात्रा में भी थी। कितनों को पता है? और कितनों को ये पता है वो साधु वर्ग आपकी शोभा यात्रा छोड़ के वापस चला गया? दो चार को पता है जो साथ चलते हैं। आप भगवान महावीर स्वामी के वंशज कहलाते हैं। आप भगवान महावीर स्वामी का अपने आप को भक्त कहते हैं, जिन्होंने 10 प्रकार के धर्मों का पालन किया। पर्युषण पर्व चल रहे हैं, ये तो पता है? बोलो तो। पर्युषण पर्व चल रहे हैं, ऐसे 10 प्रकार के धर्मों को भगवान ने पालन किया। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, तप, त्याग, सारे धर्मों को भगवान ने पालन किया। प्रश्न आज गुना समाज से सिर्फ इतना सा है कि भगवान के भक्तों ने 2 घंटे का, 3 घंटे का धर्म भी पालन कर पाया? बोलो तो, हाँ या ना? अरे अच्छे से तो बोलो। गलती की है तो गलती करने के बाद स्वीकार करने की हिम्मत भी तो रखो कि माता जी हम उन महावीर स्वामी के भक्त हैं जिन भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्षों तक 10 प्रकार के धर्मों का पालन किया, और हम भगवान महावीर के भक्त होके मात्र क्या कर रहे हैं? सुबह की प्रभात फेरी। आज क्या है? बोलो तो। अब जयंती नहीं कहना। हाँ, महावीर जयंती पे बैन लगवा दिया है हमने आपके गुनाह में। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हुआ करता है, जन्म जयंती नहीं। जो महापुरुष इस संसार में दोबारा उत्पन्न होने वाले हैं उनकी जयंती होती है, लेकिन जिनका निर्वाण हो जाता है उनका कभी जयंती नहीं होती, उनके कल्याणक हुआ करते हैं, जन्म कल्याणक। अभी आधों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भगवान महावीर स्वामी की जयंती है, कल्याणक है। कल्याणक है, लेकिन बोलते क्या हो? आज क्या है? बोलो तो, आज क्या है? तो आज आपकी गुना समाज में एक बहुत आपकी शोभा यात्रा मतलब भगवान की शोभा यात्रा। आप इतना भी अपने जीवन में संयम रखने का भाव ला सकते हैं कि जिन जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा आपके आगे पीछे चल रही है, कम से कम उनकी विनय में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सुबह 8 बजे लगभग 8:30 से शोभा यात्रा शुरू हुई थी, और आपके ऊपर इतना सा संयम भी नहीं है, इतना सा नियंत्रण भी नहीं है कि 1 घंटे बाद, कितनी देर बाद? मात्र 1 घंटे बाद ही आपने सब प्रकार के स्टॉल पे खाना पीना शुरू कर दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्री जी के सामने व्यक्तियों को जलपान करते हुए देखा गया, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा गया। किसके सामने? हमारे सामने नहीं। हमारे सामने तो जो करना है सो करो, कोई परेशानी नहीं है। 3 लोग के नाथ, क्या कहते हो इनको भैया? क्यों बोलो तो, क्या कहते हो इनको? कितने लोग के नाथ हैं? 3 लोग के नाथ के सामने कम से कम एक नियम आज ये प्रस्ताव में पारित कर लेना, अपने रजिस्टर में लिख लेना कि हमारे नगर में जब भी भगवान महावीर स्वामी का कल्याणक का ये यात्रा निकलेगी, हमारे समाज में किसी प्रकार का खान पान नहीं होगा। आपको खान पान करना है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार भगवान का जुलूस पूरा हो जाए, आप पूरी समाज में, चाहे आपको जितना अच्छे से अच्छा मिष्ठान बंटवाना हो, आपको जितने से अच्छे खाद्य पदार्थ खिलाने हो, कोई मनाही नहीं। हम कहते हैं काजू खिलाओ, बर्फी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, बढ़िया, लेकिन खिलाना कब है? पिलाना कब है? एक बार गलती स्वीकार कर लो तो हमें भी लगे कि हमारा चिल्लाना सार्थक हो रहा है। एक बार हाथ उठा के इतनी गलती स्वीकार कर लो कि हाँ माता जी आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं हुई? अरे समस्या तो यही है कि गलती करने वाला अपनी गलती स्वीकार करना चाहता नहीं। अब हम ये भी बताएंगे मेन्यू में क्या था? मेन्यू यहीं से बताना है क्या? हाँ, इतना तो साधु वर्ग को समझ में आता है। आप घर से निकले 9 बजे, पीछे थोड़ा सुनने का प्रयास करें। हाँ, आप घर से निकले 9 बजे, आपको 9:15 बजे इतनी प्यास की वेदना हुई, कितनी देर में मात्र? बोलो तो। कभी कभी भगवान का तो आप भूल जाते हो, कभी कभी आपके साथ जो साधु वर्ग चल रहा है, जो आर्य का संग चल रहा है, कम से कम उसके बारे में सोच लेते। इन आर्य का माता जी ने घंटे पहले जल लिया था, इनको पूरा जल लिए हुए कितना समय हो गया? बोलो तो। शाम की व्यवस्था तो नहीं है आगम में?
सब प्रकार के प्रवचन, गुरु भक्ति क्लास, सब कुछ पाठशालाएं चलती हैं कि नहीं? एक बार खाने के बाद भी, एक बार जल लेने के बाद भी साधु आपको कितने बार देता है? कितने बार? कम से कम 3 बार तो वो आपको दिन में देता ही है। सुबह का प्रवचन, शाम को दोपहर की पाठशाला, शाम को गुरु भक्ति, सब कुछ। और बीच में अंतराय आने के बाद भी साधु ये कहता है क्या, आज हमारा अंतराय, आज प्रवचन नहीं होंगे? बोलो तो। और भगवान महावीर स्वामी के माता जी, हमसे बड़ा भक्त तो, मंदिर में लड़ाइयाँ भी इस बात की हो जाती होंगी कि हमसे बड़ा भक्त महावीर स्वामी का कोई नहीं। अगर आप भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं तो आज इस गलत परंपरा को यहीं पर समाप्त करते हुए जाना। भगवान की शांति धारा करने से जरूरी है एक बार लोटा अपने ऊपर डाल लेना शांति धारा का। समझ में आ रही है बात? भगवान तो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे भगवान बहुत शुद्ध हैं, इनको ज़्यादा शुद्ध नहीं करना है। समस्या क्या है समाज में? खुद तो व्यक्ति अशुद्ध है और शांति धारा कर किसके ऊपर रहा है? किसके ऊपर? जो पहले से शुद्ध हैं, सिद्ध शिला पर बैठे हैं बेचारा, उनके ऊपर लोटा डालने में लगा है। एक बार शांति धारा करने से पहले एक बार लोटा अपने ऊपर डालना ना कि भगवान जितनी भी मेरी गलतियां हैं, जितने भी मैंने पाप किए, उन सभी पापों का मैं क्या करता हूँ, आज क्या करना है? प्रक्षालन करना है। भगवान एक बार इनके सामने हाथ जोड़ के उत्तम क्षमा तो बोलो इनसे। भगवान बोलो, हे भगवान, आज हमारी समाज से जोड़ तो लो। समाज में सब आते हैं, हाँ जोड़ लो, पीछे पीला कुर्ता। हाँ, समाज में सब आते हैं, एक की गलती की सजा सबको मिलती है कि नहीं? सामूहिक पाप कर्म जब उदय में आता है, 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ। क्यों हुआ? समूह में पाप किया होगा इसलिए समूह में उदय में आया। भगवान महावीर स्वामी का कल्याणक किसके लिए आया? पुण्य में वृद्धि के लिए या पाप में वृद्धि के लिए? और आपने क्या कर ली? तो आज पापों का प्रक्षालन करना है कि नहीं? लेकिन इस शर्त के साथ अगली बार ये पाप नहीं होगा। कितने लोग इस बात के लिए, अभी हमें किसी ने बताया कि माता जी ये परंपरा अभी से शुरू हुई है, लगभग 2 वर्षों से हुई कि नहीं? कि पिछले वाले साधु बोल के गए होंगे, उनकी भी आपने कितने साल मानी? पिछली बार जो मुनि महाराज बोल के गए होंगे उनकी भी आपने कितने वर्ष मानी? 1 वर्ष मान ली। हम बोल के जा रहे हैं, हमारी भी कितने वर्ष मानोगे? कितने वर्ष? हाँ, 11 महीने मानेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी कितने दिन मानेंगे? ये हमारी तब तक मानेंगे जब तक भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक नहीं आ जाता। समझ में आ रही है बातें? आप अगर चाहते हैं कि हमारा आज शाम को विहार यहाँ गुना से ना हो, और आज अगर आप इस बात को प्रमाणिक रूप में लिख के देते हैं कि हमारे नगर में कभी भी ऐसी गलत परंपराएं जन्म नहीं लेंगी, आप भगवान की अभिनय सह सकते हैं, लेकिन साधु वर्ग जो खुद मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, हम अपने जिनेंद्र भगवान की अभिनय 1% भी होने नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कमेटी खड़े हो जरा। हाँ खड़े हो। नहीं कमेटी ऐसे नहीं, कमजोर बात तो करनी नहीं है हमें। जिनेंद्र भगवान की इतने अभिनय होने के बाद हमें तो लगता है कल सबको एक सामूहिक उपवास रखना चाहिए। और वो लोग, हम किसी का नाम लेके यहाँ उजागर करना नहीं चाहते, वो लोग जिनको हमने देखा है श्री जी के सामने जलपान कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, सामने साक्षात श्री जी के, वो कम से कम आज प्रायश्चित रूप में शाम का भोजन नहीं करना, उनका प्रायश्चित ये है। कमेटी कहाँ गई? अच्छे खड़े तो हो। समझ में आ रहा है? ये गलत परंपराएं समाज का नाश करने वाली हैं और हम नहीं चाहते कि गुना समाज में किसी भी प्रकार की गलत परंपरा का जन्म हो। आपकी नगरी जब हम आए थे तो हमने आपसे एक बात कही थी कि आपकी नगरी में जितने व्रती लोग हैं इतने हमने आज तक अभी इस पूरे क्षेत्र में नहीं देखे। प्रशंसा की थी कि नहीं? जब प्रशंसा का समय था तो हमने प्रशंसा भी की थी, लेकिन आज समय कौन सा है? आज समय थोड़ा सा डांट खाने वाला है। तो थोड़ा सा आप इस प्रकार का दोनों हाथ पूरी समाज की स्वीकृति से कि आज, अब वो भैया कह रहे हैं ना, समस्या क्या है, बात कितनी देर मानोगे? नहीं, प्रमाणिक, बिल्कुल इस रूप में प्रमाणिक कि हमारे समाज में भोजन तो होगा। हम आपके भोजन की कहीं से कहीं तक मना नहीं कर रहे। रास्ते में जो स्टॉल लगते हैं, मनाही किसकी कर रहे हैं? रास्ते में जो स्टॉल लगते हैं श्री जी के सामने, जो आप खाते हैं पीते हैं, और आश्चर्य की बात देखिए, श्री जी के सामने ही आप झूठा गिलास वहीं फेंक देते हैं। इतनी हिम्मत है तो इसी मंदिर के अंदर जाके दिखाओ और जाओ अंदर चप्पल पहन के एक बार। जिसकी भी आज इतनी हिम्मत हुई कि आज जो व्यक्ति चप्पल पहन के चले, जिन्होंने झूठे गिलास फेंके, आज हम कहते हैं आप पार्श्वनाथ भगवान के सामने चप्पल पहन के जाओ और एक गिलास झूठा पार्श्वनाथ भगवान के सामने फेंक के आओ।
हिम्मत नहीं है। क्यों? वो मंदिर है और वो क्या है? वो सड़क है। सड़क पे श्री जी चल रहे हैं कि नहीं? श्री जी की यात्रा चल रही है कि नहीं? आप झूठे गिलास श्री जी के सामने फेंक देते हो। कैसे आपकी आत्मा आपको मना नहीं करती? कैसे आपकी आत्मा आपको गवारा इस बात का देती है कि श्री जी हैं, 3 लोक के नाथ हैं, इनकी हम पूजन करते हैं। अभी हम जाके क्या करेंगे? उदक चंदन तंदुल क्या करेंगे? वही होने वाला है ना। ऐसे उदक चंदन तंदुल से अच्छा क्या करना शुरू कर दें? थोड़ा भगवान की विनय करना शुरू कर दें। आज हमें शोभा यात्रा में लगा ही नहीं कि हम आर्यिका हैं। हमें तो लग रहा था जैसे हम क्या बोलें अपने लिए, वॉलेंटियर होते हैं ना, वॉलेंटियर्स। आज हमारा काम तो शोभा यात्रा में क्या था? वॉलेंटियर्स का, कि हम सबको सूचना दे रहे थे, देखो वो व्यक्ति चप्पल पहना है, वो जूते पहना है, श्री जी के सामने चल रहा है। महिलाएं स्टैंडर्ड इतना मत बढ़ाओ ब्यूटी पार्लर जा जाके कि पैरों को मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के बाद आपको भगवान की सभा में, भगवान के जुलूस में बिना सैंडल के, बिना हाई हील के पहनने चप्पले में ना आए। महिलाएं एक बार हाथ खड़े करें। कितनी महिलाएं आज, नहीं ताली वाली नहीं चाहिए, हाँ अच्छा पुरुष वर्ग से बज रही है। कितनी महिलाएं थी जो आज बिना चप्पल के यात्रा में थी? अरे इतने अच्छे तो गुना वाले नहीं है। एक बार हाथ नीचे करो। कितनी महिलाएं थी जो चप्पल जूते के साथ थी? हाँ हाथ तो खड़े करो। हाँ इतना अच्छा नहीं बनना है। आज आपको 2 परंपराएं अपनी समाज से समाप्त करनी है, नहीं तो हमें बता देना माता जी हमसे नहीं हो पा रहा, और फिर हम अपना शाम का विहार का समय निश्चित करें। 2 परंपराएं। एक परंपरा ये कि आपके किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा में जब श्री जी चल रहे हैं, मात्र भगवान के जुलूस की बात नहीं है, मात्र महावीर जन्म कल्याणक की बात नहीं है, जिस किसी भी शोभा यात्रा में श्री जी चल रहे हैं वहाँ किसी प्रकार का स्टॉल नहीं लगेगा। आपको बहुत भूख लगती है, आपको बहुत प्यास लगती है, आप घर जाएं, अच्छा बढ़िया टंकी भर पी के आएँ, लेकिन जाना कहाँ है? आपको अपने घर जाना है, चाहे पड़ोसी के घर में जाओ। श्री जी की शोभा यात्रा के समय सड़क पर किसी प्रकार का स्टॉल नहीं लगेगा। और जो जूते चप्पल पहनने वाले जो महिलाएं भी हैं और साथ में पुरुष वर्ग भी, ज़्यादा खुश नहीं होना है, पुरुष वर्ग भी है उसमें, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की परंपराएं आप समाप्त कर दें, तब कहना कि हाँ वास्तव में इस वर्ष हमने क्या मनाया। महिलाएं थोड़ा सा लिपस्टिक, लाली, नेल पेंट ये पोत पात के आते हो ना जो, और हमें छूने का प्रयास करते हो, ये भी थोड़ा सा बंद कर सकते हैं। कम से कम जिन भगवान ने अहिंसा परमो धर्मा का उपदेश दिया, ऐसे भगवान के अहिंसामयी धर्म को जीवित रखने का प्रयास भी आज हमें वर्तमान में करना है। कि भगवान आपने जीवन भर में क्या उपदेश दिया? एक बार बोलते लो। अब डांट नहीं रहे हैं, अच्छे से पूछ रहे हैं। भगवान ने क्या उपदेश दिया? अहिंसा परमो धर्मा। ऐसा अहिंसा परमो धर्मा का जयकारा अगर आपको ये संदेश आगे भी हमेशा के लिए अपनी गुना समाज में रखना है, तो आपको इस जन्म कल्याणक को अहिंसक रूप से ही मनाना होगा, सब प्रकार के अपने स्टैंडर्ड को छोड़ते हुए। ये स्टैंडर्ड के कारण है सारी बीमारी, सारी ये जो बीमारी है स्टॉल संबंधी, वो किस कारण से है? कि हम साधु सेवा समिति या साधु सेवा संघ, ये जो भी मंदिर की कमेटी आदि हैं, अपना बढ़िया सा लगाओ बैनर, और हमारी तरफ से क्या था? हमारी तरफ से भगवान के जन्म कल्याणक में स्टॉल लगा था। ये सब कहानी किसकी है? ये सब कहानी अपनी अपनी नाक की है, संस्थाओं की है। ये सब कहानी किसकी है? अपनी अपनी संस्थाओं की नाक बचाने की। ये नाक बचाने के चक्कर में नाक पहुंचने का द्वार आप बंद कर रहे हो। नाक समझते हो किसे कहते हैं? इष्टोपदेश पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? नाक किसे कहते हैं? है? कोई ज्ञानी नहीं? हाँ, कोई भी ज्ञानी नहीं गुना समाज में। आचार्य पूजपात स्वामी महाराज ने नाक किसको कहा इष्टोपदेश में? नाके नाको कसा सोम स्वर्ग। देखो एक बिटिया मिली होशियार, वहाँ आचार्य पूजपात स्वामी महाराज ने नाक किसको कहा है? स्वर्ग को। तो ये नाक के चक्कर में आप कहाँ पहुँचने का दरवाजा बंद कर रहे हो? नाक के चक्कर में नाक का दरवाजा बंद नहीं करना है। तो आज पूरी समाज इस कमेटी के सामने, और कमेटी अगर बदल भी जाती है, अगली कमेटी से भी यही प्रस्ताव पारित होगा। और जिन्होंने आज ऐसी गलतियां की हैं वो आज प्रायश्चित ले लेना जिनेंद्र भगवान के सामने। नहीं तो आप ध्यान रखना, ये पाप आपका आगे आगे जन्मों में भी कभी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की अभिनय करना ये संसार में सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है। हम नहीं चाहते गुना समाज में किसी की दुर्गति हो, हम चाहते हैं सबकी बहुत अच्छी गति हो। तो इस दुर्गति से बचने की
भगवान से प्रायश्चित रूप में पूरी समाज दोनों हाथ जोड़ के एक बार भगवान के चरणों में बोलेगी, हे भगवान, आज हमारे माध्यम से जो आपकी अनुनय विनय में कमी रही, जो आपकी अभिनय हुई, उसके लिए हम सभी गुना समाज दोनों हाथ जोड़कर मन वचन काय पूर्वक आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। हे तीन लोक के नाथ, हमें ऐसी शक्ति देना, हमें ऐसी बुद्धि देना कि आगे कभी भी हम इस दुष्कृत्य को ना करें। आगे कभी भी हम इस दुष्कृत्य को ना ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो एक बार अनुमोदना करो अपनी अपनी, और इस प्रण के साथ ही आज उठना है कि कितनी भी भूख प्यास धूप लगेगी, हम कभी भी शोभा यात्रा में चप्पल नहीं पहनेंगे। ये प्रस्ताव आज अपना पारित करो। माता जी आपके सामने, हेलो माता जी आपके सामने प्रबंधकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना ये वचन देती है कि आज से हम किसी भी संस्था को या प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा प्रभु की शोभा यात्रा में, जिस समय श्री जी शोभा यात्रा में निकल रहे हों, उस समय किसी भी संस्था को या हमारे द्वारा कोई खाने पीने के पदार्थ उस यात्रा के दौरान हम लोग नहीं अलाउ करेंगे, न रखेंगे। ये आपके सामने आज वचनबद्ध होते हैं। माता जी सिर्फ एक 11 महीने के लिए तो नहीं माता जी, 11 महीने के लिए तो नहीं, आगे आने वाली कमेटियों को भी बताएंगे और संभवतः ये प्रस्ताव संविधान में भी लागू करने का प्रयास करेंगे। जनरल मीटिंग में इस बात को रख के संविधान में लाने का प्रयास करेंगे माता जी। लेकिन एक पानी की आवश्यकता माता जी बड़े चल समारोह में होती है, उसका विकल्प यदि आप कोई दिखाएं माता जी, पानी की छूट के लिए आप यदि आप दे सकें तो। बात पानी की नहीं है, बात तो किसी चीज़ की भी नहीं है। बात ये, चाहे जल वो झूठा गिलास आप डालोगे कहाँ, व्यक्ति के अंदर विवेक समाप्त हो चुका है। व्यक्ति के अंदर इतना विवेक भी नहीं है कि चलो आपको जल की व्यवस्था कराई जा रही है तो आप अभिनय न करते हुए किसी प्रकार उस ग्लास को व्यवस्थित कर दें। लेकिन समस्या खड़ी ये होती है कि आप श्री जी के सामने ही जल का ग्लास, तो आप इतना कर सकते हैं, एक पूरा स्टॉल में ना करके एक स्थान निश्चित कर लें। 1 घंटा साधु का जीवन जी के तो देखो, 1 घंटा तपस्या करके तो देखो कि साधु 24 घंटे बिना जल के कैसे रहता है। आज हम भी आपके सामने बोल रहे हैं, बिना जल लिए बोल रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं। आप साधु की जैसी तपस्या करने का भाव क्या 2 घंटे के लिए नहीं कर सकते? क्या 2 घंटे आपको जल नहीं मिलेगा, सबका डमोसित धाड़म हो जाएगा? आप इस बात को प्रचार, देखो सबसे अच्छा समाधान एक देते हैं आपको कि जितने लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, अगर इस संकल्प को ले सकते हैं कि आज के बाद हम कभी शोभा यात्रा में जलपान नहीं करेंगे, आपका अपना पर्सनल नियम है। आप अगर ये लोग नियम ले लेंगे तो आपको व्यवस्था बनाना ही सब, आप निश्चिंत हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे महापुरुष भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, भगवान महावीर स्वामी के सुपुत्र हैं, भगवान महावीर स्वामी के सुपूत हैं, जो 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे साधु बिना जल के आज आपके सामने चिल्ला रहा है, बोल रहा है आपके भले के लिए। आप ऐसे ही 2 घंटे 3 घंटे शोभा यात्रा में जल आहार के बिना रह लें। एक बार हाथ खड़े करें, बस समस्या सुलझ गई, आपकी समस्या सुलझ गई ना। एक बार कायुस्तर करें भगवान महावीर स्वामी के सामने कि भगवान आपकी शोभा यात्रा में हम किसी प्रकार का सड़क पे जलपान नहीं करेंगे। हमें प्यास लगती है तो हम कहाँ चले जाएंगे? बहुत सारे घर हैं गुना समाज में, पल पल पे आपको पल पल पे घर मिलेंगे। समझ में आ रहा है? समाधान है कि आप घरों में जाके क्या कर लें, लेकिन किसी प्रकार का जल का स्टॉल भी नहीं, क्योंकि ग्लास कहाँ फेंकेगा? वो श्री जी के सामने ही फेंकेगा। ठीक है, तो कोई ग्लास का, कोई जल का, कोई कोल्ड ड्रिंक का, कोई मिठाई का, कोई भी स्टॉल, क्योंकि आप एक बार जल की परंपरा शुरू करोगे, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा जल में रुआबजा मिला देगा, तीसरा व्यक्ति थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ला देगा। समझ में आ रही बात? जल से होता होता वो परंपरा खराब हो जाएगी। ठीक है ना माता, इस संस्थाओं से विनम्र निवेदन है कि गुना जैन समाज की जितनी भी सेवा भावी संस्थाएं हैं, कभी भी प्रबंधकारिणी समिति से ऐसा आवेदन लेकर ना आए कि हम जल का भी स्टॉल लगा रहे हैं। अरे प्रबंधकारिणी समिति को सबसे पहले कायुस्तर कराओ ना। प्रबंधकारिणी समिति तो ले रही माता जी, ले रही ना, लेकिन सेवा संस्थाएं प्रेशर डालती हैं कि हम सेवा तो सिर्फ संस्थाएं पानी कौन सी पिलाएंगे। हैं? सेवा गुना में संस्थाएं 40 अभी नहीं है क्या यहाँ? 40 सेवा यहाँ कितने? संस्था, एक बार सेवा संस्था वाले हाथ उठाओ जरा। बाहर कितने? 4-5 है क्या ये? बस 40 सेवा संस्थाएं गुना माता ये जी बाहर खड़े हैं। कुछ एक बाहर बार जितनी सेवा संस्था वाले समिति के लोग हैं, सबसे पहले वो कायुस्तर करें कि हम न पिएंगे
ना पीने देंगे, न पिया, जियो और जीने तो चलता है, न पिएंगे। ना पीने आज देंगे। नारा सीखना है, जियो और जीने तो बहुत सीख लिया। न पियो न पीने देंगे, बोलो न पिएंगे ना पीने देंगे। ठीक है ना। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पे आज ये नारा याद रखना, ना हम पिएंगे शोभा यात्रा में, ना हम किसी को पीने देंगे। सब ठीक है ना। चलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महा महोत्सव की जय। जब सब सेवा समिति है, अभिनय समिति है, सब भगवान की। 11,024 रुपए। बोलो पारसनाथ भगवान की। 11,024 रुपए एक बार। 11,024 एक, 11,024 दो और 21,024 रुपए। बोलो महावीर भगवान की। 21,000, 25,024 रुपए। बोलो महावीर भगवान की। 25,024, 31,024 रुपए। बोलो महावीर भगवान की। 35,024 रुपए। 35,024 रुपए एक बार। 41,024 रुपए। YouTube चैनल पर माला पहनाते हुए पूरे देश में नाम और फोटो जाएगा। कौन सौभाग्यशाली होगा? 45, 51 तो नहीं, 51, 51,124 रुपए। 51,124 रुपए एक बार। 51,000। इस बहन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। एसडीएम कोर्ट में होते हुए भी जैन धर्म का पूरा पालन करती है ये बहन। जोरदार तालियां बजाइए इसके सम्मान में। 51,124 एक, 51,124 दो और 51,124 रुपए। 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और ये पूरे पूछ लेने दो, जाने दे। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। उनने भी स्वीकृति दे दी। आज के दिन कोई ना खुश नहीं रहे, खुश रहे सब। 51,124 एक, 51,124 दो और 51,124 रुपए 3 बार। दो श्रीफल बहन को ये सौभाग्य पापा जी हैं क्या? आदरणीय इंजीनियर केसी जैन साहब की सुपुत्री। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। आज इन्होंने श्री जी की फूलमाल पहनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे आज सेवा भावी संस्थाओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। पूर्व की क्रियाएं भैया जी करिएगा। पूर्व की क्रियाएं जब तक प्रारंभ करें, वो वाली किताब ले आओ। पूर्व की क्रियाएं जब तक हो रही हैं, जब तक हमारे प्रबंध कारिणी समिति ने एक निर्णय लिया था 11,7151 रुपए के माध्यम से प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां, पूरी अद्वितीय प्रस्तुतियां हमारी सेवा भावी संस्थाओं ने की हैं। सबसे पहले तो सभी संस्थाओं के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं हमारे निर्णायक मंडल को ये निर्णय सौंपा था। श्री धर्मेंद्र कुमार जी बज, श्री श्रेयांश कुमार जी जैन और भाई अंकित जी जैन इस निर्णायक मंडल की कमेटी थी। मैं चाहता हूं कि हमारे भाई धर्मेंद्र जी बज यहां पर आकर के अपना निर्णय सुनाएंगे। और अंकित भाई आप भी आ जाओ, निर्णय सुनाए और तुरंत नगद पुरस्कार यहां पर प्रदान करेंगे। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज प्रभावना के संघ में भगवान के जन कल्याण के अवसर पर सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ यहाँ भाग लिया था और हमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भाई अंकित, श्रेयांश और मुझे, हम तीनों ने समग्र रूप से सभी संस्थाओं को अग्रिम पंक्ति में रखा है। सबसे पहले तो सभी संस्थाओं के लिए जोरदार तालियां। मैं प्रतियोगिता से ऊपर उठकर एक संस्था का नाम लेना चाहूंगा और उसके लिए करतल ध्वनि चाहूंगा, जिन्होंने दिव्य घोष के माध्यम से पूरे चल समारोह के दौरान भगवान की प्रभावना के अंग को पूरे नगर में फैलाया। मुनि संघ सेवा समिति के लिए जोरदार तालियां। उनके सभी साथियों के लिए हम सभी की तरफ से लगातार हमें बजनी चाहिए। और अब इस संस्था के अतिरिक्त जिन संस्थाओं ने विभिन्न स्थानों पर अपने थीम के माध्यम से, अपने कथानक के माध्यम से जन कल्याणक महोत्सव मनाया था, उसमें सर्वोदय महिला मंडल, दिगंबर जैन महासमिति महिला ग्रुप, महिला एकता समूह, त्रिमूर्ति महिला मंडल, सोशल ग्रुप वर्धमान, वीर शासन ग्रुप, शुद्ध आराधना भक्ति संगठन, सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां अलग अलग स्थानों पर दी और कुछ संस्थाओं ने लगातार चल समारोह के दौरान चलते हुए दी। तो मैं क्रम नीचे से शुरू कर रहा हूं।
जिन्होंने अभी और अग्रिम पंक्ति में जाने का सौभाग्य मिल सकता है। इस पूरे क्रम में तीसरे स्थान पर पर्यावरण को लेकर और जीव हिंसा को लेकर जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी, त्रिमूर्ति महिला मंडल, उन्हें त्रिमूर्ति महिला मंडल उन्हें तीसरा स्थान मिला है, तीसरी पायदान पर में आई है। 2 पायदान चढ़ने का मौका उनके पास अभी और है। एक और नाम साथ में ले लूं, दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल ने भी 16 सप्तों के साथ अपनी प्रस्तुति वितराग मंदिर के पास दी थी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। दूसरे क्रम पर जिन्होंने एक युग का परिवर्तन भगवान महावीर के से पहले और भगवान महावीर के जन्म तक की जो उन्होंने रूपरेखा पूरी स्टेज के माध्यम से बताई, वीर शासन ग्रुप द्वितीय स्थान पर रही। और इस पूरे क्रम में एक संस्था ऐसी रही जिन्होंने पूरी वेशभूषा के साथ पूरे चल समारोह के दौरान एक प्रभावना के महत्वपूर्ण अंग को पूरे नगर को दिखाया। ऐसी शुद्ध आराधना भक्ति संगठन, उन्हें प्रथम स्थान मिला है। इन्होंने पंचकल्याणक भी दिखाए थे। पूरा संगठन आए माताजी से आशीर्वाद ले। माताजी सामायिक पे चली गई हैं। चलिए, सभी संस्थाएं क्रम से यहां शुद्ध आराधना भक्ति संगठन सबसे पहले अपने सभी सदस्यों के साथ यहां आ जाएं और करतल ध्वनियां आप सबकी शुद्ध आराधना संगठन के लिए। द्वितीय स्थान पर जो संस्था रही, द्वितीय स्थान पर जो संस्था रही वीर शासन ग्रुप, मैं उन सभी सदस्यों को और सभी जिन्होंने भाग लिया था उन बच्चों को भी यहां आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आगे मंच के सामने आ जाएं। देशना, कमलेश जी मैना, अवधेश जी, कृपया सभी सदस्य शीघ्र आ जाएं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया इन्होंने। चलें, ये अपना काम अपनी जगह चल रहा है। आशीष भैया शीघ्रता से कार्य भी प्रारंभ करें। चलें। बोले शांतिनाथ भगवान की। कर्म प्रवंड निगडेरपिहीन ताप्तम यात्वापि भक्ति वशिताः परमादिदेवं त्वां सीय कल्मष गणोन्मत्तनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जले जिनेश्यामीति स्वाहा। तीतो तम भवे नीरे चीरवारिद रूप के स्नाप्यामि सुजमनातान जिनान सर्वार्षिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी वीरांतान जले निष्णाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जले निष्णाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जले मुक्ति लक्ष्मी में। बोले शांतिनाथ भगवान की। आइए, एक बार जिन मान बाबू ने अभिषेक नहीं किया है वो शीघ्रता से अभिषेक कर ले, उसके पश्चात शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जिन लोगों ने अभिषेक नहीं किया है वो अभिषेक भी कर ले। चलिए, बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी मान भाव, सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान की तरफ निहारें। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झम झ्वीं श्वीं हम सम झम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रूं रम रहा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभाव शिक्षाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री श्यामसागर महाराज शशंग स्वास्थ्य लाभ्यार्थम समस्त श्रेष्ठीगण समस्त शांति धारा करता देखने वाले सुनने वाले समस्त श्रेष्ठीगण श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु एवस्माकं कार्य सिद्ध्यार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवद अर्हद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपदम प्रसादा शत्रम श्री वलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य स्पर्श स्वर्गः प्रसिद्धन्तु नः ओम विश्वाद्या श्री वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देहा अस्माकं यः मुत्रचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मुत्रचा सिद्धिं प्रचयन्तु नः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाष्टि तंकरा श्रीमद् रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोवताय अष्टादश दोष रहताय चतवाणिस गुण शक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वशम कराय सत ज्ञानाय सत ब्रह्मणे प्रभा मंडल मंडिताय ऋषि यार का शावक शावका प्रमुख चतुशंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अव्वाय अस्माकम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभाव शिष्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री श्यामसागर महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभ्यार्थम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभ्यार्थम श्रेष्ठी सीमान आचार्य पूज्य आचार्य के सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभ्यार्थम श्री अनिल कुमार जी जैन आरोन वाले भैया सौमिल के स्वास्थ्य लाभ की भावना से सौमिल अमन रोमिल जैन एवं श्री राजमल जी पदम कुमार जी सिद्धांत कुमार जी समस्त रीडर परिवार गुना इंजीनियर श्री केसी जैन साहब श्रीमती माधुरी जी एवं बहन निधि जी एवं श्री राहुल कुमार जी सौभाग्य जी जैन पोस्ट ऑफिस वाले शैलेंद्र कुमार जी धरनावदा वाले संजय कुमार जी सुजल कुमार जी जैन मिठिया एवं उपस्थित सभी समस्त भव्यजन एवं दिगंबर जैन समाज शांति धारा करता देखने वाले समस्त श्रेष्ठीगण व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमृते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्म चाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारे शांति कराय ओम राम रीम रूम रूम रास्या उषा नमामं सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम सब तुष्टिम कुरु कुरु मम सब पुष्टिम कुरु कुरु मम कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम छिंद छिंद बिंद बिंद की आवाज इतने लोगों में बहुत तेज आना चाहिए सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंगादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम डामरम च सर्व वर मंत्रम सर्वाघातम परघातम च सर्व शूल रोगम कुच्छी रोगम अच्छी रोगम सर्व रोगम जर रोगम च सर्व नर मारेम सर्व गजागम आश्मारेम सर्व शचलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारेम सर्व राष्ट्र मारेम सर्व क्रूल वेताल सांकनी डांकनी भयानी सर्व वेद नियम सर्व मोह नियम सर्वास मारेम अशुभ अस्माकम समस्त श्रेष्ठीगण समस्त शांति धारा करता देखने वाले सुनने वाले समस्त श्रेष्ठीगण अशुभ कर्म जनित दुखानि अशुभ कर्म जनित दुखानि अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नाहर सिंह योगनी कृत दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जनित विषभयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्ट पदादि कृत दोषान पर शत्रु कृत मालोच्चाटन विद्वेषण मोहन वसीकरणादि कृत दोषान ओम ह्रीम असभ्यम चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टप पतंद्रोणामुख संभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु यशुकम त्रिशूलोकेशु व्याधि विषंवर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु
समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्या उषानाथ विद्याळमुरिन्ताणं हों शव शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्या उषानाथ विद्याळमुरिन्ताणं हों शव शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्या उषानाथ विद्याळमुरिन्ताणं हों शव शान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफले धीर्यात्मनिशल्पम धीरम वीरम शरीरम नृपम उपज्ञातं त्वच कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पिततर्णे स्फुर्दुच्चय प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं वितत जगतामुत्तमां शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रस्य कुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। बोले शांतिनाथ भगवान की, गुणानगर मूल नायक प्रभु श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वीर प्रभु भगवान की। आइए सभी मानव छत्र की मुद्रा बनाएं और प्रमुख पात्र छत्र लें। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुचेष्टतम स्थगित भानुकरः प्रतापम मुक्ताफलः प्रकर जाल विव्रद्र शोभम प्रख्या प्रयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। जय हो जय हो जय हो। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विव्राजते तब बपुः कल धौत कांतम उद्दच्च सांक सुचि निर्जर वारिधार मुचेष्टतम सुरगिरेरिवशात कुंभम। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चमर्दम स्थापयामि। जय हो जय हो जय हो। आइए सभी मानवा वर्ग लें। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज निवेद दीपक सुधूप फलाव्रजेन कर्माष्टक कृतन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महसाम निधानाम। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते विश्वादि वीरान्तेभ्यो अर्घ्यं नृपामतिः। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते शान्त्यार्थ दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। के सम्मान में मात्र 2 दिन की इनकी तैयारी में इन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। परिवार रात्रि में 7:30 बजे महावीर भवन में आएंगे और जिन्होंने फूलमाल की बोली ली है वे भी आकर के महावीर आराधना करेंगे। जिन्होंने महाशांति धाराभिषेक की बोली ली है वे भी आकर के महा आराधना करें। रात्रि में 8 बजे बाजार मंदिर पर भी महावीर आराधना बहुत अच्छी प्रस्तुति वहाँ प्रस्तुत की जाएगी। कृपया वहीं पर पहुंचकर भी पुण्य लाभ अर्जित करेंगे।